नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे आज के इस वीडियो में और मेरा नाम है हनी। बहुत दिनों से ना यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर पे ना द कश्मीर फाइल्स, कश्मीरी पंडित, द कश्मीरी फाइल्स, जिनोसाइड एंड ऑल, इस मूवी के बारे में ना बहुत ज़्यादा न्यूज़ बन रही है। बॉक्स ऑफिस में कितना कलेक्शन हुआ, किस मूवी को इसने टक्कर दी, क्या क्या नेता हैं, कश्मीरी पंडित क्या हैं, वगैरह वगैरह सारी बातें बताई जा रही है। ठीक है, तो गाइस फाइनली बहुत सारी वीडियोस देखने के बाद और बहुत मूवी भी देखने के बाद फाइनली थोड़ा लेट बना रही हूँ, बट आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। और इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाली हूँ, पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। कश्मीरी पंडित मूवी है। सिनेमा को हम समाज का आईना कहते हैं। ठीक है, मूवी को मूवी की तरह ही देखें। उससे आप कुछ मैसेज लेना चाहते हैं, आप मैसेज लीजिए, बट प्लीज़ 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 किसी नेगेटिव एस्पेक्ट को आप चूज़ मत कीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल। अब इस मूवी के बारे में कुछ लोग फेवर में बातें बोल रहे हैं और कुछ लोग अगेंस्ट में बातें बोल रहे हैं, लेकिन जस्ट माय ओपिनियन, किसी को भी जज करने से पहले आप उसके पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स जान लें तो आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि अगर आप सिर्फ पॉजिटिव कमेंट्स पे ध्यान देते हैं या सिर्फ नेगेटिव पे देते हैं तो आप उसकी आधी सच्चाई से वाकिफ़ है। तो ये आपके लिए अच्छा है कि आप किसी चीज़ की पूरी सच्चाई से वाकिफ़ है। सो उसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। कश्मीरी पंडित्स की कहानी आपने देख ली होगी, सोच ली होगी, सुन ली होगी। अगर आप बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट में हैं हिस्ट्री को जानने में, मैं आपको बताना चाहूँगी कि 19 जनवरी 1990 को एक बहुत ही हिस्ट्री का काला दिन था, जब बेवजह ऐलान कर दिया गया था, या तो आप हमारे साथ आ जाओ, हमारे साथ मिल जाओ, या मर जाओ, या इस जगह को छोड़ दो। ये कश्मीरी पंडित्स के साथ हुआ था, ये हुआ था। अब मैं आपको बताऊंगी कि कश्मीरी पंडित्स का क्या हुआ, इस मूवी में क्या दिखाया गया है, और इस मूवी के अगेंस्ट में क्या बोला जा रहा है, और इस मूवी के रियलिटी क्या है, और इस मूवी के फेवर में क्या बोला जा रहा है। सबसे पहले हम बात करते हैं फेवर की। जब ये मूवी आई थी ना, उसको 8-9 दिन हो चुके हैं जब ये मूवी आई थी। तब मतलब जब फर्स्ट शो था, बहुत ज़्यादा लोग एक्साइटमेंट में थे। और जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं विवेक अग्निहोत्री जी, उन्होंने वो जब देख रहे थे सेट पे, फर्स्ट सेट पे जब देख रहे थे, तो कश्मीरी पंडित ना रोने लग गए। और मतलब ये ऐसा कहा जा रहा था कि ये मूवी लोगों के दिल तक जा रही है, और मतलब इस मूवी को काफ़ी सपोर्ट भी मिला। और सबसे पहले पहले मूवी आई भी नहीं थी तो कंट्रोवर्सी हो गई। द कपिल शर्मा को बोला गया था कि इसको प्रमोट करो, तो उन्होंने कहा था कि प्रमोट करने की फ़ीस लेता हूँ मैं, और वो फ़ीस जो है वो ये मूवी वाले अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो बहुत ज़्यादा कपिल शर्मा के शो को बायकॉट करने की भी बातें आ रही थी। कहा जा रहा था फालतू मूवीज़ को आप करते हो प्रमोट, ऐसी मूवी को प्रमोट नहीं करते हो। ठीक है, ये कॉन्ट्रोवर्सीज हो चुकी थी। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कश्मीरी पंडित्स की असली कहानी यूट्यूब पर छा गई, और सबके दिमाग में ये चीज़ बिठाई गई कि इस मूवी में जो दिखाया जा रहा है ना वो रियल है। और मैं पहली बात बता दूं, हमेशा कोई कोई भी चीज़ निकलती है, उसके विपक्ष में भी होते हैं, उसके पक्ष में भी होते हैं, लेकिन पक्ष में जाके उस चीज़ की वाहवाही करना सरासर बेवकूफ़ी है, सरासर बेवकूफ़ी। अब जब ये मूवी बनाई, वहाँ दावा किया गया कि हमारे देश में हिंदुओं के साथ कश्मीर में बहुत बुरा हुआ, मोहम्मडन्स लोगों ने बहुत बुरा किया, वहाँ की सरकार कुछ नहीं बोली, मीडिया कुछ नहीं बोली, रिपोर्टर्स नहीं बोली। सो गाइज टेल मी वन थिंग, हमारे देश में ये एक मुद्दा नहीं है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो जिनके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल दलितों के साथ हमारे देश में क्या नहीं होता है, जगह बदलने के लिए उनको कभी भी कुछ भी बोल दिया जाता है, उन पर कभी कोई मूवी नहीं बनती। तो सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगी, जो डायरेक्टर्स हैं और जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, क्या वो इन सब चीज़ों पे मूवी नहीं बना सकते। बात करते हैं राजस्थान के और यूपी की। कितने दिनों से वहाँ के छात्र लोग बैठे हुए हैं सड़कों पे और कह रहे हैं कि जॉब्स दो, गवर्नमेंट जॉब्स दो। आप लोग गवर्नमेंट जॉब्स की अनाउंसमेंट कर देते हैं, लेकिन एप्लीकेशंस भी जारी कर देते हैं, बच्चे एग्जाम दे देते हैं, पेपर लीक हो जाता है, सरकार कुछ नहीं करती। सरकार मान लेती है कि पेपर हमारे यहाँ से लीक हुआ है, फिर भी सरकार कुछ नहीं करती। कई बार विपक्ष बोल देता है, कई बार विपक्ष चुप बैठता है, और मैं ये स्पेसिफिक किसी सरकार का नाम नहीं लूँगी,
सारी सरकारों के ऐसे किस्से सुनाई दिए हैं, व्हाटएवर, चाहे वो बीजेपी हो चाहे वो कांग्रेस हो, हर किसी के कार्यकाल में ऐसी घटनाएं हुई हैं। सरकार चुप रही है, मीडिया को चुप करवाया गया है। तो अब जब कश्मीरी पंडित्स की बात आ रही है सामने, सब लोगों को ये क्यों बोला जा रहा है कि मतलब फालतू के ढोंग किए जा रहे हैं कि आपको ये मूवी देखनी चाहिए, आपको सिनेमा हॉलों में जाना चाहिए, फ्री में टिकट्स दिए जा रहे हैं, टैक्स फ्री कर दिया जा रहा है। टैक्स फ्री कर दिया है कई सारे स्टेट्स में। टैक्स फ्री होने की बात मैं आपको बताती हूँ। कई कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हैं जिन्होंने इस पर तंज कसा है कि आप टैक्स फ्री मूवी जैसी चीज को आप टैक्स फ्री कर रहे हो। मूवी जैसी, माना मूवी को मूवी की नज़र से एक बार देखते हैं, माना मूवी बहुत अच्छी, ठीक है, हमारे देश में और भी मूवीज बनी है जिनको रिलीज तक नहीं होने दिया जाता जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंट सरकार की सच्चाई बताई जाती है। ये बात, ये नाम है, नाम आप सर्च कर लीजिएगा, आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे। कई मूवीज को आने ही नहीं दिया जाता, आने ही नहीं दिया जाता मूवीज को जस्ट बिकॉज ऑफ कि जो भी केंद्र सरकार है उसकी सच्चाई सामने आएगी। कोई भी केंद्र सरकार हो, सबकी सच्चाई। अब इस मूवी के लिए क्या कहा गया है मैं आपको बताती हूँ। टैक्स फ्री करने की बात पर मैं आपको बताती हूँ। टैक्स फ्री करने पर कांग्रेस के कई नेताओं ने बोला पेट्रोल, आई थिंक मेजॉरिटी ऑफ पीपल देश में पेट्रोल का यूज करते हैं, डेली काम में आने वाली चीज है, उस पर इतना सारा टैक्स लगाया जाता है, कभी वो टैक्स फ्री नहीं हुआ, पेट्रोल टैक्स फ्री नहीं हुआ। वाई, फिर ये मूवी टैक्स फ्री क्यों हो रही है? मूवीज एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जाती है, एजुकेशन के लिए बनाई जाती है, नॉलेज के लिए बनाई जाती है, लेकिन प्लीज हर पहलू को आप देखिए, मुद्दे के हर पहलू को देखिए। उसके बाद इस मूवी को मैंने कई सारी स्टोरीज पढ़ी और कई सारी चीज़ें देखी। इसमें इस मूवी में बताया गया है जब अनाउंस हुआ था, वो काला दिन था 19 जनवरी का, तब वहाँ पे कांग्रेस सरकार, किसी की सरकार नहीं थी और वहाँ पर राज्यपाल का शासन था। जस्ट गिव मी 2 मिनट्स, मैं आपको इसका पूरा सच बताती हूँ, मैंने लिख रखा था। अमित मालविया जी का ट्वीट आया था, एक अमित मालविया जी का है। उस समय इंदिरा गांधी थी, जो इंदिरा गांधी ने जगमोहन को 1984 में जम्मू कश्मीर का राज्यपाल बनाया था। उसके बाद 5 साल की गिनती गिन लो आप, 1989 में जगमोहन ने इस्तीफा दे दिया, ये कहकर कि अब हालात ठीक नहीं है और ऐसे हालात हो रहे हैं कि लड़ाइयाँ होंगी, झगड़ा होंगे और नरसंहार होगा। उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया ताकि सारा जो दोष है वो उन पर ना आ जाए, ठीक है। ये पहलू है, ये भी है। उस समय की इस सरकार में भी गलती थी, वो चाहते तो संभाल सकते थे लेकिन उन्होंने डर के अपने हाथ पीछे कर लिए। उसके बाद बोला गया उनको कि आप टिकट ले लो, बट उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया। फिर मैं बता रही हूँ 1989 में 18 जनवरी 1990 तक फारूक अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के राज्यपाल बन गए। भाई अब वो चले गए तो कोई किसी को तो बनाएंगे ना, वो बन गए राज्यपाल। फिर 1990 18 जनवरी को उन्होंने इस्तीफा दिया। 1990 राज्यपाल बनाए गए थे, फारूक अब्दुल्ला ने भी इस्तीफा दे ही दिया था फाइनली। उसके बाद उसी दिन, जिस दिन नरसंहार हुआ था उसके एक दिन पहले इस्तीफा दे दिया था। जैसे ही वहां सरकार नहीं थी, एक या मुश्किल से 3-4 दिन हुए होंगे सरकार नहीं हुई होगी, और मोमडन लोगों ने, वहां के गुंडों ने अनाउंस कर दिया, छोड़ दो, जिसको रहना है हमारे साथ मिल जाओ, छोड़ दो। रेप्स हुए, मार पीट कर भगा दिया गया, लेकिन उसके अंदर सिर्फ हिंदू पंडित नहीं थे, कश्मीरी पंडित नहीं थे, उसके अंदर मोमडन लोग भी थे और उसके अंदर कई पंजाबी लोग भी थे। और ये स्टडी आई है वहाँ के लोकल लोगों से बात करने पर। पहली बात तो कोई इनसे बात करना पसंद नहीं करता, इस मामले में बात करना पसंद नहीं करता क्योंकि बहुत घाव है इस चीज़ को लेकर। दूसरी बात, मोमडन लोग भी मरे थे जिनका कोई दोष नहीं था, पंजाबी लोग भी मरे थे जिनका कोई दोष नहीं था। उसके बाद मैं आपको बता दूं 19 जनवरी को घोषणा हुई, छोड़ दो। उसके बाद 1990 में 22 जनवरी को जगमोहन जी फिर आ गए, यानी 18 को इस्तीफा हुआ, 19 को घटना हुई, 20-21 लगभग 3 दिन बाद, तीसरे दिन जगमोहन जी फिर आ गए। तो मुझे एक चीज समझ नहीं आती,
कि इस गलती किसकी थी, कांग्रेस सरकार की थी, बीजेपी सरकार की थी, या किसकी थी। मुझे ये समझ नहीं आया किसकी गलती थी। सिस्टम की गलती थी, सिस्टम की। और इसमें जो पलायन दिखाया गया है इस मूवी में, वो सिर्फ हिंदुओं का नहीं था, मोमडन भी शामिल थे और पंजाबी भी शामिल थे, जिनकी कोई गलती नहीं थी। अब उसके बाद मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर के पूर्व चीफ मिनिस्टर हैं जो, वो क्या बोल रहे हैं। पूर्व चीफ मिनिस्टर ने पहले कह दिया कि ये मूवी एक टोटली प्रोपेगेंडा मूवी है, चुनाव आ रहे हैं। मतलब आई डोंट थिंक सो कि सरकार ने हर चीज को खरीद लिया और अब बॉलीवुड बचा था, बॉलीवुड को भी एक मीडियम बना दिया अपनी पब्लिसिटी का। आप ट्रू फैक्ट्स एंड फिगर्स दिखाइए, ट्रू दिखाइए। एक डॉक्यूमेंट्री होती तो मान लिया जाता कि इट्स ओके, थोड़ी बहुत डॉक्यूमेंट्री में चीज़ों को नहीं दिखा सकते जो चीज़ हम उसको हम किसी दूसरी चीज़ से शो कर देते। लेकिन दिस इज अ मूवी विच इज, और मूवी में ये कहा गया है जो हुआ था एज इट इज दिखाया गया है, लेकिन एज इट इज नहीं दिखाया गया है, ऐसा मूवी के लोग बोल रहे हैं, मीडिया में रिपोर्ट्स आई हैं। सो फाइनली टोटल कंक्लूजन पे आते हैं। कुछ लोग रोने लग गए, कहा जा रहा है कि आप अंदर जाओगे तो रो के ही आओगे। सीधी सी बात है, जिन लोगों के फेवर में जो चीज़ बोली जाएगी, मूवी में बोली जाएगी, वो लोग कहेंगे। लेकिन मूवी नो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम नहीं है, मूवी इट्स डैम गुड, मूवी बहुत अच्छी है। लेकिन उसके बारे में जो बातें हो रही है ना, मतलब गाइस की मूवी बहुत अच्छी है, कई लोग अपनी समाज सेवा दिखा रहे हैं, टिकट फ्री में ला करके मूवी दिखा रहे। नो, मूवी को मूवी के नज़र से देखिए और ये ध्यान रखिए, मूवी एजुकेट करने के लिए होती है, समाज को मैसेज देने के लिए होती है। और हाँ, असली चीज़ हमें हिस्ट्री से वाकिफ कराया गया है कि हमारे देश में ऐसी घटनाएं होती हैं जिसमें सिस्टम की वजह से कई मासूम लोगों का नरसंहार होता है, वो मार दिए जाते हैं, आवाज़ नहीं उठाए जाते हैं। मतलब इस मूवी में कुछ स्पेशल चीज़ें दिखाया गया है, इमोशन को दिखाया गया है कि किस तरीके से करप्ट सिस्टम और किस तरीके से एक डरावने सिस्टम की वजह से खुद का अपने लोग बोलते हैं कि आप हमसे दूर हो जाइए। ये दिखाया गया, ये सच है इसके अंदर। और हिंदुत्व को बहुत ज़्यादा बताया जा रहा है कि हिंदुत्ववादी, हिंदुत्व की वो चल रहा है समाजों के तौर पर। लेकिन जस्ट डोंट फॉरगॉट वन थिंग, प्लीज रिमेंबर वन थिंग। वहाँ के जो आतंकवादी थे, अगर उनका धर्म मोमडन हो गया तो आज के जितने भी मोमडन लोग हैं वो आतंकवादी तो नहीं होंगे ना, वो आतंकवादी नहीं होंगे। तो वहाँ की सरकार ने इस मैटर को दबाने की कोशिश इसलिए की क्योंकि उनको डर था कि यही डर था, सेक्युलरिज्म का ही डर था उनको, कि वहाँ की जो सरकार अगर ये चीज़ हाईलाइट कर देगी तो लोग उनकी वजह से पूरे देश में मुसलमानों से करने लग जाएंगे नफरत, जो कि इस तरह से गलत है। वो गवर्नमेंट भी उस समय गलत नहीं थी, सिचुएशन के अकॉर्डिंग वो बिल्कुल राइट थे। सो फाइनली कंक्लूजन ये है कि किसी भी मूवी के प्रॉज एंड कॉन्स जाने बिना, उसका रिव्यू जाने बिना, आप अपनी तरफ से अपना रिव्यू ऐड ऑन मत कीजिए। पहले देखिए, समझिए और उसके बाद आप उसमें कुछ ऐड ऑन कीजिए जिसका कुछ फैक्टफुल कंक्लूजन निकल पाए। और मूवी को मूवी की नज़र से देखिए। मूवी में काफ़ी कुछ अच्छा बताया गया है, हालांकि कोई अच्छे फेमस बॉलीवुड स्टार्स नहीं हैं, बट स्टिल 100 करोड़ का जो रेवेन्यू है बॉक्स ऑफिस का मूवी ने अर्न कर लिया है। मूवी इज डैम गुड। बट जो झूठ बोल के लोगों को थिएटर तक लेकर जाया जा रहा है ना, दैट इज टोटली रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। बाकी मेरे व्यूज़ तो मैंने आपको बता दिया। अगर आपको कोई एड ऑन करना है या आपके कुछ व्यूज़ हैं अलग और मेरे व्यूज़ अगर आपको गलत लगते हैं तो गाइस आई एम रियली सॉरी। मैं स्थिर रहूँगी मेरे कमेंट्स पे। अगर आपके कुछ अलग कमेंट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय पेश कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।